ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारे 11वें मंत्र की व्याख्या आज प्रारंभ होगी। और स्वामी जी बता मंत्र है भगवान कि कारणम यस्य वैकार्यम कारणं तस्य जायते जयामानं कथम अजं भिन्नं नित्यं कथम च तत्। इसके बाद यह प्रसंग प्रारंभ होता है कि कारण ही कार्य होता है। सांख्यों के इस सिद्धांत की परीक्षा करें कि एक सत्ता मूल में थी, बीजात्मक सत्वरजतम, 3 त्रिगुणीमयी, और वही सृष्टि के रूप में प्रकट हुई। कारण से अनन्य होने के कारण यह कार्य भी कारण रूप ही है। कारणम यस्य वैकारम, जिनके मत में कारण ही कार्य है, जैसे मिट्टी ही घड़ा होती है। अब यह विचार करना है कि उनका मत कहाँ तक ठीक है। कारणम तस्य जायते, उनके मत में तो यह हुआ कि कारण कार्य के रूप में प्रकट हुआ। तो जयमानम कथम अजम, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था को वह वस्तु प्राप्त होती है तो वह वस्तु अजन्मा कैसे हुई? क्योंकि वह छिन्न भिन्न हो गई। तब नित्यम कथम च तत्, फिर उस कारण को तुम नित्य कैसे मानते हो? सत्व की प्रधानता से महत और रज की प्रधानता से अहम और तम की प्रधानता से तन्मात्रा, यह प्रथम रूप है। फिर तन्मात्रा में भी सत्व की प्रधानता, रज की प्रधानता और तम की प्रधानता, ये 3 होती हैं। तन्मात्रा में सत्व की प्रधानता से अंतःकरण, रज की प्रधानता से प्राण आदि और तम की प्रधानता से द्रव्य तामस शरीर बना है। सात्विक अहंकार से सात्विक तन्मात्रा की प्रधानता से अंतःकरण आदि और राजस तन्मात्रा की प्रधानता से प्राण क्रिया आदि और तामस अहंकार की प्रधानता से द्रव्य आदि। जब प्रकृति साम्य अवस्था से वैषम्य अवस्था को प्राप्त होती है तो वह जायमान हुई, इसलिए अज नहीं, क्योंकि छिन्न भिन्न हुई है। जो जायमान होता है, स्वामी जी कह रहे हैं, जो जायमान होता है वह मृत भी होता है और जो भिन्न होता है वह विकारी होता है। जब प्रकृति में विकार भी है और जन्म मरण भी है तो प्रकृति को तुम नित्य कैसे मानते हो? यह एक प्रश्न है। तो भगवान अब जो है 12वें प्रश्न में जो है 12वां और 13वां एक साथ लिया हुआ है। तो कारण आद्य मंत्र है ये 12वां। कारण अद्यंतवन्तः कार्यम अजम यदि जायमानादि वैकार्य कारणत्व ते कथम ध्रुवम। तो भगवान इसके सीधी व्याख्या ले रहे हैं कि ये 13वां मंत्र भी एक साथ ही है। तो अब कह रहे हैं कि कार्यम च अज च, कोई वस्तु कार्य भी है और अज भी है, यह कहना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। कोई वस्तु कार्य भी है और अज भी है, यह कहना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। अच्छा, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कार्य से अभिन्न कारण है, कारण से अभिन्न कार्य है? यह कहने में तो यह दोष आया कि कारण में जो अजपना है वह
कार्य में आना चाहिए, और कार्य यदि अज है तो कार्य कारण भाव का संहार हो गया। कारण भी अज और कार्य भी अज, तो अज से अज पैदा हुआ माने कुछ नहीं। जायमान धी वै कार्यतम कारणम ते कथम ध्रुवम। यह कार्य की उत्पत्ति हुई तो जो कारण कार्य को प्राप्त हुआ, तब वह कारण ध्रुव कैसे होगा, निश्चल कैसे होगा। बिना अपने रूप का परित्याग किए, बिना परिवर्तन हुए वह कार्य रूप को प्राप्त कैसे हुआ, और कैसे हुआ। कार्य और कारण का भेद मानने पर जायमान कार्य से अभिन्न जो कारण है वह नित्य और ध्रुव कैसे होगा। ध्रुव मतलब अटल कैसे होगा। कोई वस्तु नित्य भी रहे, अजन्मा भी रहे, और फिर वह कार्य आकार परिणाम को भी प्राप्त होवे, टूट भी जाए, फूट भी जाए कार्य से अभिन्न होने पर, तो वह ध्रुव हो गई। अब ये देखिए कि कार्य कारण के अभेद से क्या विरोध है। कारण प्रकृति यदि जगत रूप कार्य बनती है तो वह अपने स्वरूप को छोड़ आई। कारण प्रकृति यदि जगत रूप कार्य बनती है तो वह अपने स्वरूप को छोड़ आई, और जगत कार्य से यदि अभिन्न है प्रकृति कारण, तो यह अनित्य हुई, वह अध्रुव हुई। जैसे कार्य की मृत्यु होगी वैसे कारण की भी मृत्यु होगी। तो प्रधानवाद में, प्रकृतिवाद में यह सबसे बड़ा दोष है। अब यह प्रश्न उठा कि यह दोष तो वेदांतियों के ऊपर भी प्राप्त होता है। पहले तो समझा कि वेदांती कारण से कार्य को अभिन्न मानते हैं, परंतु कार्य से कारण को अभिन्न नहीं मानते। वे मृत्तिका से घट को अभिन्न मानते हैं, परंतु घट से मृत्तिका को अभिन्न नहीं मानते। घट में तो आकार विकार प्रकार सब है जो मृत्तिका में है ही नहीं। वे तो यह कहते हैं कि मृत्तिका में घट कल्पित है। श्रुति कहती है वाचारमण विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। बहुत सुंदर। घड़ा रूप जो विकार है वह तो केवल एक नाम है, केवल जवानी जमा खर्च है, वाचारंभणम है। मृत्तिका ही सत्य है, घट मिथ्या है। मृत्तिका इत्येव सत्यम अर्थात विकारो न सत्यम। घटा इत्यादि, घटा आदि रूप जो विकार हैं वह सत्य नहीं है और मृत्तिका सत्य है। वे कारण को सत्य और कार्य को मिथ्या मानते हैं, परंतु जहाँ कारण भी सत्य और कार्य भी सत्य है, वहाँ कारण रूप सत्य से कार्य रूप सत्य की जब उत्पत्ति हुई, तब यह प्रश्न हुआ कि कार्य कारण दोनों भिन्न हैं कि एक हैं। यदि एक हैं तो कारण टूट कर कार्य बना, तब कारण भी अनित्य है, और जिस कार्य की उत्पत्ति हुई उस कार्य से यदि कारण अभिन्न है तो कार्य में जो मृत्यु, अध्रुवता, अनित्यता लगी हुई है वह कारण में भी चली गई। लेकिन वेदांती कारण से कार्य का अभेद तो मानते हैं, परंतु कार्य से कारण का अभेद नहीं मानते। एक वैश्य में तो यह है। दूसरा वैश्य में यह है कि वे कार्य कारण भाव वास्तविक नहीं मानते, मायिक मानते हैं। जैसे रज्जू में सर्प, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वो मायिक मानते हैं। एक जादूगर यदि अपने को हाथी बनकर दिखा दे तो जादूगर से भिन्न हाथी नहीं है। यह बात तो कही जा सकती है, लेकिन हाथी से भिन्न जादूगर नहीं है, यह तो बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि हाथी तो जरा सी देर के लिए दिखा और जादूगर तो हमेशा के लिए है।
देखो, स्वपन दृष्टा की दृष्टि में स्वपन दृष्टा की दृष्टि से पृथक स्वपन नहीं है, लेकिन क्या स्वपन से पृथक स्वपन दृष्टा की दृष्टि नहीं है, ये प्रश्न है। जब स्वपन नहीं रहता तब क्या दृष्टा में दृष्टि नहीं रहती? तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि विवर्तवाद की दृष्टि से जो कार्य कारण भाव होता है, अध्यस्त से अधिष्ठान भिन्न होता है, अध्यस्त से अधिष्ठान भिन्न होता है, सर्प से रज्जु भिन्न होती है, परंतु अधिष्ठान से अध्यस्त भिन्न नहीं होता। इसको सद्विवर्त का दृष्टांत बोलेंगे। दृश्यमान स्वप्न से दृष्टा पृथक होता है, परंतु दृष्टा से पृथक दृश्यमान स्वप्न नहीं होता। यह दृष्टि सृष्टिवाद हो गया। सत्विवर्तवाद कहो, दृष्टि सृष्टिवाद कहो, मायावाद कहो, जादू के खेल में जो चीज पैदा हुई वह जादूगर से जुदा नहीं है। कार्य विवर्ती कारण से अभिन्न होता है, परंतु विवर्तमान कार्य से अभिन्न विवर्ती सदकारण नहीं होता। इसलिए जो दोष प्रधानवादी प्रकृतिवादी के मत में है, वह दोष ब्रह्मवादी परमात्मवादी परमार्थवादी के मत में नहीं आता। बहुत बढ़िया। एक प्रसंग यह है कि काल भी नित्य होता है, काल अनित्य नहीं होता। काल का अभाव कोई सिद्ध नहीं कर सकता। काल के अवयव की प्रतीति नहीं हुई, यह बात कही जा सकती है। कितने घंटे बीत गए, कितने मिनट बीत गए, लेकिन जितने काल तक काल के अवयव की, घंटों की, मिनटों की प्रतीति नहीं हुई, वह भी काल ही था। प्रलय काल भी काल था, मूर्छा काल भी काल है, समाधि काल भी काल है, यहाँ तक कि प्रपंच का सत्यत्व काल भी काल है और प्रपंच का बाद काल भी काल है। अतः काल भी नित्य होता है, परंतु काल नित्य होने पर भी काल सत्य नहीं है। जिस अधिष्ठान में काल कल्पित होता है, उस अधिष्ठान की दृष्टि से काल नाम की कोई वस्तु नहीं है। और जिस प्रपंच दशा में हम काल को कल्पना करते हैं, उस प्रपंच की दशा में काल नित्य है। इसलिए इसी प्रकार देश भी नित्य है। देश का अभाव भी देश है, जहाँ वस्तु कार्य के रूप में नहीं रहती। देश कार्य वस्तु का अभाव देश की वस्तु रूप है, कारण वस्तु रूप है। असल में देश काल वस्तु कार्य कारण की प्रक्रिया से नित्य होते हुए भी इनका जो कार्य रूप है, अब अवयव रूप है, घंटा मिनट के, वे तो अनित्य ही हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये अनित्य ही हैं। अब इसमें घड़ा कपड़ा मकान ये सब अनित्य ही हैं। और तीनों की समष्टि जो बीज रूप से है, जिसको अव्याकृत बोलते हैं, वह अव्याकृत भी अनित्य ही है। परंतु अधिष्ठान ज्ञान से उसका बोध हो जाता है काल स्वयं अनित्य है कि नित्य। बड़ी अद्भुत लीला है कि कल्पित रूप से काल नित्य है, कल्पित रूप से देश नित्य है, कल्पित रूप से बीजात्मक अव्याकृत भी नित्य है। ये कल्पित रूप से नित्य हैं। इसलिए जिस अधिष्ठान में कल्पित है और जिस दृष्टा के द्वारा प्रकाशित है, चित्त की दृष्टि से भी और सत्य की दृष्टि से भी उसमें देश काल वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। तब देखो, अभेदवाद का प्रसंग बिल्कुल निराला है। अभेदवाद में आनंद वह है जिसमें भोग का विषय नहीं है और भोग के आश्रय रूप से भोक्ता नहीं है, लेकिन आनंद है। भोक्ता और भोग्य के बिना जहाँ आनंद है, दृष्टा और दृश्य के बिना जहाँ चेतन है, कार्य और कर्म के बिना, कारण और कार्य के बिना जहाँ सत्ता है, अर्थात कार्य कारण भाव से रहित सत्ता, ज्ञाता और ज्ञेय भाव से रहित चेतन और भोक्ता और भोग्य भाव से रहित आनंद, इनमें कोई
उपाधि ना होने के कारण इसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो भगवान इसके आगे जो है वो बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है, इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।